वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रैम। व्हाट इज़ द रैम? रैम क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी in which specific content can be accessed, read or write directly by the central processing unit in a very short time, regardless of the sequence and hence location in the which they were recorded. ओके, ये बोलो रैम एक ऐसा मेमोरी होता है जो आपके जहाँ भी डाटा स्टोर होता है, लाइक हम बात करें हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। तो हम जैसे कोई वीडियोस प्ले करना चाहते हैं तो वो वीडियोस हमारा सबसे फर्स्ट कमांड यदि आप उस पर देते हो तो वो वीडियोस उठ करके आता है रैम पे ही रन होता है। एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। सपोज़ दैट आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और उस ब्राउज़र पे आपने मल्टीपल टैब्स ओपन किए हैं। लाइक एक पे आप व्हाट्सअप चला रहे हो, एक पे आप फेसबुक चला रहे हो, एक पे आप इंस्टा खोल रखे हो, एक आप कंपनी का अपना कुछ ऑफिशियल पोर्टल खोल रखे हो, एक आप सरकारी रिजल्ट खोल रखे हो। ये मल्टी टास्क वन टाइम पे हो रहा है, राइट। मल्टी टास्क आप एक टाइम पे कर रहे हो। तो जितना भी ये टास्क है, ये सारा टास्क रन कहाँ करता है? ये रन करता है रैम पे। जो भी यदि आप लेट सपोज इतने सारे टैब हमने एक ही ब्राउज़र पे ओपन किया है और जो चल रहा है, सपोज़ आप 2 GB का रैम आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है और इतने सारे चीज़ों को आपने ओपन किया है, तो क्या वो सिस्टम सही चलेगा? कभी नहीं सही चलेगा, क्योंकि रैम की कैपेसिटी उतना नहीं है कि वो उतने सारे चीज़ों को एक साथ फंक्शन कर पाए। तो इसीलिए आप कभी भी जब भी रैम परचेज़ करो तो आप कुछ उसके स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उस चीज़ को आप ध्यान में रख के ही रैम परचेज़ करो। टाइप्स ऑफ रैम रैम कितने प्रकार का होता है? रैम अभी 2 प्रकार का, एक इंटरनल मेन प्राइमरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी। हम अभी आ जाते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, एक रोम होता है, एक रैम होता है। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो टेक्निकल हैं, वो इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रैम और रोम में वोलेटाइल मेमोरी कौन होता है, और या डिफरेंसेस क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। तो रैम होता है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कभी भी आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो वो रैम पे रन करता रहता है, राइट। सपोज दैट आप जिस टाइम पे वर्क कर रहे हो उसी टाइम पे लाइट चली गई, आपने कोई भी फाइल सेव नहीं किया था और लाइट चली गई, सिस्टम आपका ऑफ हो गया। उस कंडीशन में क्या आपको डाटा सेम एज मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यदि आपने सेव नहीं किया है तो वो डाटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जबकि रोम पे क्या होता है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इस पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फाइल्स रन करते हैं जो कंपनी द्वारा ऑटोमेटिक इसमें इस मेमोरी के अंदर सेव होता है। लाइक हम एक छोटा सा एग्जांपल दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि लेट सपोज हम वॉशिंग मशीन की बात करें। वॉशिंग मशीन में आप देखते होंगे एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है जिसमें हम टाइमर सेट कर सकते हैं कि हमारा ये कपड़ा, मान लो हमने लेट सपोज हमने 10 मिनट के लिए सेट कर दिया कि हमारा ये कपड़ा है, ये 10 मिनट तक वॉशिंग मशीन में धुलना चाहिए। जैसे ही हमने स्टार्ट किया वो
2 मिनट बाद लाइट चली गई। जब लाइट 1 घंटे 2 घंटे बाद जब लाइट दोबारा आएगी तो उसके बाद जो उसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जो रोम इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, कंपनी ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर सेट कर दी है, तो वो चीज़ वो 2 मिनट मशीन क्या करेगा, मशीन ऐसा नहीं फिर से स्टार्ट से शुरू करेगा, मशीन वो स्टार्ट करेगा 3 से फिर 10 पे जाएगा। जब 10 पे पहुंचेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो रोम होता है, रोम के अंदर कोई न कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा मेमोरी हम कंपनी द्वारा इनबिल्ड होता है जो उसमें आप टाइमर के अकॉर्डिंग सेट कर देते हो, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके नाम से ही पता चल रहा है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये ओनली रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये पावर जाने के बाद भी इसमें डाटा ऑलरेडी सेट रहता है। आप कार देख लो और वॉशिंग मशीन देख लो, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ बहुत जगह हो रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। रोम और रैम क्या होता है, ये वोलाटाइल इसे क्यों बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं। रैम के 2 पार्ट होते हैं, रैम में एस रैम, डी रैम। डी रैम को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, एस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट डी रैम के फिर 3 पार्ट होते हैं, एस डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर एस डी रैम। अब हम दोस्तों बात करें डी डी आर एस डी रैम के फिर अलग अलग पार्ट अलग अलग जनरेशन पे डेवलप किया गया, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। इसी बात है, यदि कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी परचेज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में वो यदि DDR1 रैम परचेज़ कर रहा है तो इसका मतलब कि वो ओल्ड वर्ज़न रैम है जिसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी स्पीड DDR2 की होगी। यदि कोई DDR2 परचेज़ कर रहा है तो उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी DDR4 की होगी। तो आप कोशिश यह करें कि जब आप रैम परचेज़ करो तो आप बहुत बारीकी से इन बात का ध्यान रखो कि एटलीस्ट कम से कम DDR4 रैम होना ही चाहिए। DDR5 है तो ये बेस्ट है, बट एटलीस्ट DDR4 रैम होना चाहिए जिससे आपके सिस्टम की स्पीड प्रॉपर बनी रहे और चलती रहे। अब सेकेंडरी पार्ट हम आ जाते हैं, एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। एक्सटर्नल में हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क अभी ये हम नेक्स्ट चैप्टर पूरा फुल कवर करेंगे। इसके अंदर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अपडेट हुआ, फिर SSD आया, SSD फिर कॉम्पैक्ट डिस्क आया, कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद USB फ्लैश ड्राइव, जिसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं, USB फ्लैश ड्राइव। USB का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत जगह। USB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। DDR रैम स्पेसिफिकेशन, हम रैम का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैम में डिफरेंसेस क्या होता है और उस पे क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, कितना पिन का होता है। तो हम बात करें दोस्तों DDR1 रैम की, DDR1 रैम पे 184 पिन का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 266 से 4 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मदरबोर्ड से वो पावर लेता है और 2.5 वोल्ट का पावर लेता है, राइट। रैम को नॉर्मल DDR1 रैम को ऑन होने में, चलने में वो 2.5 वोल्ट का पावर रिक्वायरमेंट होता है। हम बात करें DDR2 की तो DDR2 240 पिन का होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 533 से 800 मेगाहर्ट्ज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 1.8 वोल्ट पे ऑन होता है। DDR3 की हम बात करें तो DDR3 240 पिन का ही होता है। जितने पिन का DDR2 होता है उतने ही पिन का DDR3 होता है, बट इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी रेंज 1066 से 1866 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है।
और ये जो पावर कंज्यूम करता है वो 1.5 वोल्ट पे ये ऑन हो जाता है। हम DDR4 की बात करें, DDR4 रैम 288 पिन का होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 1870 से 3200 मेगाहर्ट्ज़ होता है। 1.20 वोल्ट पे ऑन हो जाता है। DDR5 की हम बात करें तो 288 पिन होता है। ये 4800 से 7200 मेगाहर्ट्ज़ होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4800 से 7200 मेगाहर्ट्ज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो पावर कंज्यूम करता है वो 1.0 वोल्ट पावर कंज्यूम करता है। दोस्तों ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बंदे टेक्नोलॉजी में हैं और इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DDR4 DDR3 में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके पिन कितने होते हैं, कितना वो पावर कंज्यूम करता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रैम से। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोस्तों ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से हैं, तो उन्हें ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। राइट, वोलाटाइल मेमोरी इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एंड कैन स्टोर डाटा until it's receiving the power, where non-volatile store the data permanently even after turning off the power। ये बोल रहे हैं वोलाटाइल मेमोरी जो होती है उसमें ये हम डाटा तभी तक सेव कर सकते हैं जब तक उसमें पावर है। यदि पावर गई तो हम उस डाटा को सेव नहीं कर सकते। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है और जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलाटाइल का एक एग्जांपल यदि आप लो तो वॉशिंग मशीन को ले सकते हो। आप कार वगैरह में भी आपने देखा होगा कि इंडिकेटर वगैरह के लिए यूज़ होता है। यदि कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक इंडिकेट देने लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के द्वारा सेट कर दी गई होती है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो वैसा वो काम करती हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर होगी। रैम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, लाइक रैम कितने प्रकार का होता है, उसके पिन्स कितने होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, जनरेशन क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।